नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए वही वापस पुनः एक्सरसाइज जो 1.2 का सॉल्यूशन चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और ये अपना पार्ट 7 है। अभी तक अगर बात करें तो अपन ने एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.1 तो अपने पहले कंप्लीट हो चुकी है। 1.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के पूरा सॉल्यूशन करवाया है पार्ट 6 में, और वहां से आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और मैंने कहा था आप अच्छे से कॉपी में उन सवालों को लिखें और उनका हल भी लिखें। मैंने पूरा करवाया है। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 7 अपन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि ये जो 10 है, अगर ये वाला सिंबल आगे लिखा हुआ मिले ना, 10 से पहले एक सिंबल लगा हुआ है, इसे रुपए बोलते हैं। अगर आपको कोई कहे कि 10 रुपए लिख के बताओ तो आप ऐसे लिखोगे। कभी ये गलती मत करना कि आप ऐसे लिख दो 10 रुपए, ये गलत है, ये चीज गलत है। और ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी से सीख लेनी है। 10 रुपए ऐसे लिखते हैं, न कि ऐसे, क्योंकि ये सिंबल अपने आप कोई भी नोट उठा के देखोगे तो ये वाला सिंबल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 78,592 रुपए एक व्यापारी के पास है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। रेडियो का मतलब जहां से अपन कोई भी सूचना वगैरह डायरेक्ट ही अपन सुन सकते हैं। तो रेडियो खरीदने का ऑर्डर मिला कितने का? 40, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 यानी 1,200 रुपए। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? किसके पास? व्यापारी के पास। अभी व्यापारी के पास पैसा 78,592 रुपीज है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया और एक रेडियो का कॉस्ट क्या है? 1,200 रुपए। तो अब देखो पहले एक चीज समझते हैं कि 40 रेडियो जब खरीदूंगा, एक रेडियो 1,200 रुपए से खरीद रहा हूं, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे 40 रेडियो खरीदने में? पहले वो ज्ञात करते हैं और फिर इसमें से उस मूल्य को घटा देंगे, तो जो चीज बचेगी वो शेष राशि हो जाएगी। तो देखें हल कि व्यापारी के पास कुल रुपए कितने हैं? तो व्यापारी के पास कुल रुपए हैं 78,592। ठीक है ना? उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तो व्यापारी द्वारा 1,200 रुपए, या ऐसे लिख देते हैं, व्यापारी द्वारा 40 रेडियो खरीदने में कुल खर्च रुपए कितने रेडियो खरीदने में? 40 रेडियो खरीदने में कुल खर्च रुपए, जबकि एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपए। कितना रुपीज है? 1,200 रुपए एक रेडियो का मूल्य। तो देखें करना क्या है, 1,200 को 40 से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितने? 40 रेडियो की। 12 चौक 48। गुणा करने का सीधा तरीका बताता हूं, जीरो को भूल जाओ। ये 0 2 यहां से हटा रहा हूं और 1 0 यहां से हटा रहा हूं, बाद में वापस यूज करूंगा। 12 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौकू 48। यहाँ 48 लिखो। कितने जीरो थे? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो लगा दो 3 जीरो पूरे। ये हो गया गुणा सीधा ही। 48,000 रुपए उसने खर्च कर दिए कितने रेडियो खरीदने में? 40 रेडियो खरीदने में। उसके पास थे कितने? 78,592। तो अब देखो रेडियो खरीदने के बाद व्यापारी के पास शेष रुपए या शेष धन कितना बचा? वो देखें आप, 78,592 में से 48,000 को क्या कर दो?
माइनस, तो कितना आ जाएगा, वो देखें इधर 2 का 2 बचेगा, 9 यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 में से 0 गया 9 ही बचेगा, 5 में से 0 5 ही तो बचेगा, 0 में से 5 नहीं जाता लेकिन 5 में से 0 तो जाता है ना, 8 में से 8 कितना बचेगा 0, और 7 में से 4 3। व्यापारी के पास कितने रुपए बचे 30,592। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो टोटल उसके पास पैसे थे ना उसमें से मैंने रेडियो जितने में खरीदा है, जितने रेडियो जितने रुपए में खरीदे वो घटा दिए, तो पीछे शेष धन आ गया व्यापारी का। तो यहाँ पर गुणा भी किया मैंने और माइनस भी किया। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मूल्य 1240 खरीदे, इंटू करना, फिर ये उसमें से घटाना है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। क्या किया उसने, गलती हो गई ना, 56 की जगह कहां से 65 से गुणा कर दिया, तो गलती है ना। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक, यानी 56 से गुणा किया इसे, लेकिन 56 की जगह गुणा, 56 से गुणा करना था लेकिन कर किससे दिया 65 से, गलती है। तो कितना अधिक आ गया, मतलब वैल्यू कितनी अधिक आ गई। तो करना क्या है, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे और दोनों का माइनस निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो चीज़ ज़्यादा, गलती से जो मान ज़्यादा आया है वो आ जाएगा। तो देखें हल करते हैं, क्या करेंगे, विद्यार्थी के पास गुणा करने के लिए उपस्थित अंक कौन सा है, वो है उपस्थित संख्या है, कौन सी है, तो 7236। अब 7236 को 56 की जगह गुणा किससे कर दिया 65 से, तो पहले 7236 का 56 से गुणा करते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि पहले 56 से गुणा वास्तविकता में ये करना था लेकिन 65 से कर दिया, तो 56 से तो कम ही आएगा मान, 65 वाला ज्यादा होगा, तो पहले गुणा करेंगे और फिर अंतर निकालेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग गुणा करते हैं। तो 7236 का 56 से गुणा करते हैं, 6 छंग 36 हसल के 3, 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21 हसल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होता है 14 हसल का 1, 6 7 42 और 1 43, हो गया गुणा। अब गुणा किससे 5 से, 6 पंजे 30 हसल के 3, 3 पंजा 15 और 3 कितना होता है 18 हसल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 2 5 दूनी 10 और 1 11 हसल का 1, और 7 पंजा 35 और 1 36। तो देखिएगा 6 1 12, 4 और 1 5, 6 और 4 10 और यहाँ पे 4, ये आया 56 से गुणा करने पर। ऐसे कैसे, इसी प्रकार इधर कर रहा हूँ, इसी प्रकार 7236 का 65 से गुणा, किससे गुणा 65 से करते हैं, तो 65 से कर लेते हैं। 7236 को 65 से गुणा करता हूँ तो 6 पंजे 30 हसल के 3, 5 3 15, 15 और 3 कितना होता है 15 और 3 18 हसल का 1, 10 और 1 11, 35 और 1 36, ये आ गया। अब गुणा किससे, वापस 6 से, एक एक अंक का गुणा करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 6 छंग 36 हसल के 3, 6 3 18 और 3 कितना होता है 21, 18 और 3 21 हसल के 2, 12 और 2 14 हसल का 1 42 और 1 43, जोड़ लेते हैं 0, 14 का 8 और 6 14 होते हैं, हसल का 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 6 और 4 10 हसल 1 7, ये आ रहा है 4,70,340 और ये आ रहा है 4,05,216। तो ज़्यादा वो है ना, क्योंकि ये गलती से गुणा हुआ और ये वास्तविक उत्तर है। तो गलत उत्तर ये है और सही उत्तर ये है, तो गलत उत्तर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो वो अभी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, गलत उत्तर
कितना आया, गलत उत्तर तो आ रहा है मेरे पास 4,70,340 और सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है 4,05,216। तो अंतर निकालते हैं तो गलत उत्तर कितना ज़्यादा है, गलत उत्तर सही उत्तर से ज़्यादा कितना है वो आ जाएगा। तो देखें 0 में से 6 नहीं जाता तो एक उधार लेते हैं 10, यहाँ 3, 4 बचेगा, 3 में से 1 2 रहेगा, 3 में से 2 1, 0 में से 5 नहीं जाता तो 10 और यहाँ 6 उधार ले लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 6 और 4 में से 4 0। तो ये 65,124 क्या आ गया, ज़्यादा, गलत उत्तर आया है ज़्यादा। तो पहले गुणा करें और फिर अंतर निकालें और अच्छे से नोटबुक में लिखें ये, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि गणित बहुत अच्छे से आप अगर पढ़ते हो, अच्छे से हल करते हो क्वेश्चनों को समझ के, तो आपके बहुत आगे काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं दोनों क्वेश्चनों को एक साथ आपके सामने लिखा है मैंने। उसका रीज़न क्या है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इकाइयों वाला एक वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया उसमें इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वो वाली इकाइयाँ यहाँ पे काम आएगी। देखें, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे अपन साथ में हल भी करेंगे। तो एक कमीज सीने में आवश्यक कपड़ा, एक कमीज सीने में आवश्यक कपड़ा, कितना कपड़ा चाहिए, वो चाहिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 200 और 15 यानी 215 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। देखो कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 100 + 15 215 सेंटीमीटर हो गया। आवश्यकता है 40 मीटर कपड़े में कितने कमीज बनाई जा सकती है। तो कुल कपड़ा आपके पास कितना है, तो कुल कपड़ा 40 मीटर। तो 40 मीटर का मतलब क्या हुआ, 40 को किससे गुणा कर लूँ, 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी ये 4000 सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास है। 215 सेंटीमीटर कपड़ा कहाँ चाहिए, एक शर्ट को सिलने के लिए, और आपके पास टोटल कितना 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो आप कितने कमीज बना सकते हो इससे, तो 4000 में 215 का भाग लगा दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए अभी करते हैं अपन, तो कुल बनने वाले कमीज़ों की संख्या कितनी होगी, तो 4000 में किसका भाग दूंगा मैं, 215 का। 4000 में किसका भाग दूंगा, 215 का। तो भाग यहाँ लगा रहा हूँ, ये 4000 में 215 का क्या लगा देते हैं अपन, भाग। 215 का भाग पहले 400 में लगाएंगे, भाग लगाना आपको अच्छे से आना चाहिए यहाँ पे। तो भाग लगाते हैं, एक बार गया ये 215, पीछे कितना बचा, 10 में से 5 5, 9 में से 1 8 और 3 में से 2 1, 185, 0 फिर लगा देते हैं। 215 का भाग 1850 में देते हैं, तो 200 माना ये 200 है, तो इसे जब मैं 8 से गुणा करूंगा, देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, 215 है ना, तो इसे 200 मान लेते हैं। 200 का डबल 400 होता है, 400 का डबल 200 का पहाड़ा बोलते हैं, 200 एकम 200, 200 दूना 400, 200 का नहीं बोलना है, 2 का बोल दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो उस पहाड़े के पीछे 2 2 0 लगाते जाओ तो 200 का बन जाएगा। तो यहाँ पे 200 का पहाड़ा 8 बार बोलूँ तो 1600 आते हैं, और 7 बार बोलूँ 9 बार बोलूँ तो 1800 आते हैं, लेकिन 15 भी साथ में चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बोल सकते हो, 8 बार। तो गुणा करके देखते हैं, इससे कम आना चाहिए। भाग का नियम यही है ना कि जो अपन ये वाली चीज़ लिख रहे हैं वो ऊपर जो संख्या है उससे कम होनी चाहिए, तो भाग उसी टाइम अपन अच्छे से कर सकते हैं। 8 का 8 पंजा 40, असल का 4,
8 एकम 8, 8 और 4 कितना होता है 12, हसल का 1, 8 पंजा 40, हसल का 4, 8 4 कितना होता है 12, हसल का 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 1720, पीछे कितना बचेगा 0, 3 और 1, 130 शेष बचेगा। तो यहाँ से कितने कमीज बनेंगे, तो 18 तो कमीज बनेंगे। भाग देने के बाद जो ये भागफल आता है ना, ये वाले तो अपना क्या होगा आंसर, और लेकिन 130 सेंटीमीटर कपड़ा, यानी इसे मैं कह सकता हूं 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ये क्या बच जाएगा पीछे बच जाएगा, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है शेषफल। अच्छे से ये चीज समझनी है कि टोटल एक कपड़े को बनाने में, एक शर्ट को सिलने में इतना कपड़ा चाहिए, और टोटल कपड़ा 4000 आपके पास है, तो भाग लगाओगे तो 18 शर्ट तो बनेंगे, लेकिन 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ये वाली चीज साथ में क्यों लिखी है उसका रीजन भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दवाइयों का एक बक्सा है, उसे भरा हुआ है, प्रत्येक बक्से में 4 केजी और 500 ग्राम क्या है भार। एक बक्से में टोटल भार कितना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये करना आपको है, समझा रहा हूँ। एक बक्से में कुल भार कितना है 5 केजी और 500 ग्राम। 1 केजी में कितना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 5000 ग्राम ये और 500 ये, यानी 5500 ग्राम हो जाएगा। ऐसे कैसे, वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं आ सकता, तो कितने बक्से रखे जा सकते हैं, देखो वैन में रखा गया कुल भार, वैन में रखा गया कुल भार कितना है 800 केजी। क्या है 800 केजी। अपन इसे ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ऑलरेडी है और 3 जीरो लग जाएंगे, और ये हो गया टोटल भार किसका, जो वैन में रखा जा सकता है, और एक बक्से का भार ये है। तो पता क्या करना है, कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो कुल लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या। तो देखो बक्सों की संख्या कैसे आएगी, आराम से करना क्या है, इस वाले जो बड़े वाले मान है, यानी बड़ा वाला मान कितना है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आराम से पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, भाग लगाना है किसका 5500 का। तो जो शेषफल और जो भागफल आता है, भागफल आएगा वो तो अपने बक्सों की संख्या आ जाएगी, और शेषफल ऐसे कैसे पीछे बचेगा उसे आप अलग से लिखोगे, और ये वाला अपना क्या होगा आंसर। ये वाली चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। 80 लाख में किसका भाग देना है 5500 का, तो अच्छे से भाग देना है। ये वाली चीज़ समझ के वो आपको करनी है, और आपको वैसे ही PDF मिल रही है, वहाँ पे भी जाके इसका सॉल्यूशन देख के अच्छे से कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 बार यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी ये है। जैसे आप स्कूल आते तो आपके घर से स्कूल के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी है, वो दूरी आप कितनी बार दिन में तय करते हो, एक तो सुबह आते हो और एक शाम को जाते हो, तो 2 बार हुआ या नहीं हुआ। अगर आप आधा किलोमीटर आते सुबह और आधा किलोमीटर शाम को वापस घर जाते, टोटल कितनी हुई दूरी, था आप कहोगे मैंने तो 1 किलोमीटर दूरी टोटल तय की। तो यहाँ पर ये आने की दूरी है और यही जाने की भी होगी, बात समझना अच्छे से। ये आने की भी दूरी है और यही वापस जाने की भी दूरी है। प्रत्येक दिन ये 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अच्छे से समझिए कि स्कूल और विद्यार्थी के घर, स्कूल और विद्यार्थी के घर के मध्य दूरी कितनी है, तो वो है अपने पास 1 किलोमीटर और 875
मीटर। अपन क्या करते हैं यहाँ पे देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अभी मीटर ही है। तो यहाँ पे 1000 और ये 875, तो 1875 मीटर हो जाएगा टोटल ऑल ओवर। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय होती है, तो एक दिन में, कितने दिन में? 1 दिन में तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी ये है आपके सामने 1875 को 2 से गुणा कर दो, यानी 2 गुना कर दो। तो देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 और 1 3, 3750। नहीं तो 18 दूना 36, 37, 3750। ये क्या है? मीटर में है। किस में है? मीटर में। अब विद्यार्थी कितने, एक दिन में अगर ये दूरी है तो 6 दिन में कितनी दूरी तय होगी? तो 6 दिन में तय दूरी बराबर 3750 को 6 से गुणा कर लो, क्योंकि ये एक दिन की दूरी है। तो 6 दिन में कितनी होगी? गुणा करते हैं। 3750 को 6 से गुणा करूंगा, 0 6 पंजे 30, 6 सातू 42 और 3 45, 4 6 3 18 और 4 कितना होता है? 18 और 4 होता है 22। वापस देखें, 0 6 पंजे 30, हासिल के 3 42 और 3 6 सातू 42, 42 और 3 45, हासिल 4, 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। यानी ये है मीटर में। किस में है? मीटर में। अगर आप किलोमीटर में बदलो तो 22,000, यानी 1000 में 1 किलोमीटर, तो 22,000 में 22 किलोमीटर तो हो गया, और 500 मीटर ऊपर है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन गुणा 2 बार होगा। तो अब देखते हैं अपन एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और मैं आपको कह दूं कि आप लोगों के लिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है प्रश्नावली 1.2 का। ये क्वेश्चन होते ही वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ज़रूर अच्छे से इन्हें देखना है, समझना है। प्लेलिस्ट में जाके भी आप पुराने वाले सारे वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। बर्तन है आपके पास, उसमें इस प्रकार ये मात्रा है दही की। पहले यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, 1 लीटर में क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। अब इस दही से 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को भरा जा सकता है? एक चीज समझते हैं, आपके पास 1000 लीटर पानी है, इसे अलग अलग है ना 5 टंकियों में भरना है। कितनी टंकियों में भरना है? 5। तो मेरे को पता है इस टंकी में 200 लीटर डालूंगा, इसमें भी 200 लीटर, इसमें भी 200 और इसमें भी 200 और इसमें भी 200। इतना दिमाग लगाया तब पता चला 200। 5 टंकी में डालने के लिए 5 का भाग दिया मैंने, तो ये 200 आ गया। इजी है ना? भाग लगाना पड़ेगा। टोटल में किसका? 25 मिलीलीटर का, तो वो क्या आ जाएगी? गिलासों की संख्या। हल देखिए इस कॉन्सेप्ट का। एक बर्तन में कुल दही की मात्रा कितनी है भाई? तो वो है मात्रा अपने पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ये दही की मात्रा है। इस दही की मात्रा को अपन क्या करते हैं? मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये 4 को 1000 से गुणा कर लेता हूँ, और ये 500 प्लस, क्योंकि 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करूंगा, और 500 मिलीलीटर है तो वो जुड़ जाएंगे। ये 4000 प्लस 500 टोटल हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। टोटल ये है दही की मात्रा। और एक गिलास में डाली जाने वाली कुल दही की मात्रा कितनी है? तो एक गिलास में जो कुल दही आता है उसकी मात्रा है आपके पास 25 मिलीलीटर। कितनी है? 25 मिलीलीटर। तो अब आपको करना क्या है? पूरे दही में 25 का भाग लगा देंगे, तो आएगा क्या? टोटल जो गिलास है अपन को बतानी है,
4500 मिलीलीटर दही को 25 मिलीलीटर वाली ग्लासों में भरने के लिए आवश्यक कुल ग्लासों की संख्या, किसकी संख्या? आवश्यक कुल ग्लासों की संख्या अभी निकाल देते हैं, आराम से आ जाएगी। 4500 में 25 का क्या लगाना है? भाग लगा देते हैं। 4500 में 25 का भाग, तो देखो 2 अंक लेते हैं, 25 एकम 25, पीछे कितना बचा है? 0 और 2, ये वाला 0 यहाँ लगा देता हूँ, तो 25 आठे कितना होता है? 25 चौके 100 और 8 बार बोलूंगा तो 25 आठे 200, भाग खत्म हो गया। ये 0 यहाँ लगा दीजिए। ये 180 क्या है? कुल गिलासों की संख्या, तो वो आ गई है। जो भागफल आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ, भागफल, ये भागफल अपना कितना? 180, वही क्या है? कुल गिलासों की संख्या। यानी 25 लीटर प्रत्येक गिलास में भरना है, उसके लिए आपको 180 गिलासों की आवश्यकता होगी। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। ये पूरी एक्सरसाइज आपके इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 के माध्यम से मैंने करवा दिया है, और आपको अच्छे से इन दोनों वीडियो को देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और शानदार चीज़ों के साथ, ताकि अपन एक्सरसाइज 1.3 और अच्छे से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।